अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट थी कि ओटमील यानी कि दलिए के साथ में केक बनाना सिखाया जाए, तो आज आपको वो सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए दलिया यानी कि ओट्स जो होता है, ये वो हो गया। प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा जाएगा। डार्क ब्राउन शुगर ये मेरी होममेड है, मैंने आपको सिखाई हुई, लिंक आपको दे दिया जाएगा। ग्रैनुलेटेड शुगर यानी कि सादी घर की चीनी जो होती है वो जाएगा। हॉट वाटर यानी कि बॉइलिंग उबलता हुआ पानी आपको चाहिए इसके लिए। सॉल्ट जाएगा यानी कि नमक। बेकिंग सोडा जाएगा। दालचीनी का पाउडर, दैट सिनेमन पाउडर। मक्खन यानी कि सॉल्ट हो गया। अनसॉल्टेड बटर है यहाँ पे। अंडे जाएंगे, दैट्स एग। सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, अंडे और मक्खन वगैरह, वरना फिर ये कि आपकी केक वगैरह में काफ़ी इश्यूज होते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। इस पर जो हम टॉपिंग करेंगे वो आपको चाहिए इसके लिए लाइट ब्राउन शुगर, ये भी मेरी होममेड है, लिंक आपको दे दिया जाएगा। ये दोनों मैंने उसमें आपको सिखाया है। नट्स आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पेकान्स, आप अखरोट डाल लें। अगर आपने नट्स नहीं डालने तो आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी रेसिपी में मेरी वेबसाइट पर नीचे जो है नोट में आपको मैं लिख कर बता दूंगी। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे पेकान्स हो गए। उसके बाद बीच में जाएगा मिल्क यानी कि दूध हो गया। बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है, रूम टेम्परेचर पर है। ये भी पायरेक्स की डिश आपको चाहिए होगी एक शीशे की, कि हमने इसको बेक करना है। इसके ऊपर आप अच्छे से मक्खन लगा लीजिएगा, ये ज़रा हेल्प करता है कि जब आप केक को बीच में से निकाल रहे होंगे तो वो स्टिक नहीं करता। तो ये यहाँ पर तैयार है। आप इस रेसिपी को हांडी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तमाम स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे जो केक का है। हांडी मैंने आपको बताई हुई है, बीच में नमक लगा लें या बेशक वैसे ही गर्म कर उसको स्टैंड रख लें, और फिर आप इसको बेक होने दें जब तक कि कम्प्लीटली आप बीच में कोई चीज़ डाल करके चेक करते हैं, ड्राई निकलता है तो आपका बेक हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। ये होगी फ्रॉस्टिंग। अवन को मैंने प्री हीट कर दिया हुआ है 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम वो ये है कि जो दलिया है यानी कि ओट्स, इसमें आपने ये उबलता हुआ पानी डाल देना है। ये डाल करके आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से जो ओट्स है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये काम एक हो गया, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अलहदा बोल ले लेते हैं, उसमें आपने जो तमाम चीज़ें छाननी वो है मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर, इनको छान लें ताकि देख लें अगर कोई लम्स हो तो आप रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ एक स्पून ले लेते हैं और अच्छी तरह सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। एक अलहदा बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे ग्रैनुलेटेड शुगर, ब्राउन शुगर और मक्खन, और अच्छी तरह आपने इन तमाम चीज़ों को बीट करना है कि कम्प्लीटली मिक्स हो जानी चाहिए। इसलिए आपसे कहा है कि मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना फिर आपको इशू होगा इसको बीट करते हुए। इसको बीट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें अच्छी तरह आपने जो है पहले बीट कर लिया चीनी और मक्खन को। उसके बाद अब बीच में अंडे ऐड करेंगे और आपने इनको भी अच्छी तरह बीट करना है यहाँ तक कि जो है अच्छे से अंडे बीच में इसके साथ में कंबाइन हो जाए। अब आपने जो है इसको अच्छी तरह अंडे बीट हो गए। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है जो कि हमने मैदा वगैरह का मिक्सचर है। आधा आप अभी डालेंगे और आधा आप छोड़ देंगे, बाद में ऐड करेंगे। और इसके साथ ही यहीं पर आपने अब ऐड कर देना है जो कि हमारा सोक्ड ओट्स हैं, यानी कि दलिया जिसमें हमने पानी डाल के रखा था, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसको अच्छी तरह आपने जो है बीट करना है यहाँ तक कि तमाम चीज़ें कम्प्लीटली जो है मिक्सअप हो जानी चाहिए। तमाम चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद बाकी का भी आपने इसी के से ये ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसको दोबारा दफ़ा बीट कर लेते हैं कि ये जो है खुश मैदा भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब जो बेकिंग डिश है उसके अंदर आपने इस मिक्सचर को ऐड कर लेना है। और फिर आप इसको बेक करने के लिए रख देंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स, यानी कि 35 से 40 मिनट के लिए। या फिर जब तक आप इसके अंदर कोई शार्प चीज़ डाल करके चेक करते हैं
वो साफ निकलती है, ड्राई निकलती है। इसका मतलब है कि आपका केक डन हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको बेक कर लेंगे। बता दिया मैंने आपको शुरू में ही कि ये आप हांडी में भी बना सकते हैं। इसे बेक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें केक परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुका है। अब आपने जो करना है वो ये है कि आपको एक पैन की ज़रूरत है। इसे एक साइड पर कर देते हैं और इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि शुगर है, बीच में जाएगी बटर और साथ में बीच में आप दूध डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से पकाना है। अब आपने इसको बेसिकली जो कुक करना है वो ये है कि आप इसमें विस्क के साथ इसको हिलाते चले जाएं। फ्लेम को आप यहाँ पर रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और जैसे ही आप देखेंगे कि मक्खन और चीनी मेल्ट हो गई तब आपने फ्लेम हाई पर रखनी है और अच्छी तरह इसमें आप मिक्स करते चले जाएंगे और आपने इसको 1 मिनट के लिए जो है अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो ये देख लें यहाँ पे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट हाई पर इसको आप बॉईल कर लें। इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको नट्स दिखाए थे, या फिर अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें और चूल्हा नीचे से आप कर देते हैं बंद। अब आपने क्या करना है, बेसिकली जो ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है गरम केक के ऊपर आपने इसे स्ट्रेट अवे ऐड कर देना है। तो एक स्पैचुला ले लेते हैं और उसकी मदद से आप इसको जो है इसे इसके ऊपर डाल करके स्प्रेड कर लें। और स्प्रेड कर लेने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी आप करेंगे तो बिल्कुल ये क्रम्बल होगा, तो इसके ऊपर जो है इसकी फ्रॉस्टिंग भी सेटल हो जाएगी और फिर हम इसे जो है काट करके डिश आउट करेंगे। तो इसको यहाँ पर इसी के से अब आपने ठंडा होने देना है। तो देख लें ठंडे हो जाने पर आप इसको काट करके सर्व करेंगे बच्चों को। इसके साथ ठंडा दूध दीजिएगा, ये बहुत मज़ा बनता है। अगर आप चाहें आप इसको वार्म भी सर्व कर सकते हैं। एक आधा आपको स्लाइस जो है काट कर भी दिखा दिया। तो ये देख लें परफेक्टली अंदर से ये बेक होता है और इसकी टॉपिंग जो है बड़ी गुई सी होती है, कैरामल का जायका आता है आपको। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप चाहते हैं मेरी वेबसाइट पे whiskycookWithFaiza.net पर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।